तो लिखिए अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश कितने देश है? कुल 54 देश है। इन देशों को हम दो तरह से पढ़ लेते हैं, फिर मैप के अंदर भी हम इन देशों को देख लेंगे। एक तो अपने बात करते हैं कि मुख्य भूमि पर स्थित देश कितने, मुख्य भूमि पर स्थित देश, कुल देश कितने? 54। 54 देशों में से 48 जो देश है, कितने देश? 48 देश अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर स्थित है। 48 मुख्य भूमि पर स्थित है, तो कितने देश रह गए जो द्वीप के रूप में होंगे? 6 देश। तो 6 देश है द्वीपीय देश, द्वीपीय देश 6। अब जो अगली बात हमें इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो मुख्य भूमि के 48 देश है, मुख्य देश तो यही है, बड़े बड़े जो देश है। इन देशों के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भी हम इसमें और देख लेते हैं। तो हम इसमें दो प्रकार से देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, और एक हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है, इस देश का नाम है नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया देश है। एटलस में देखो नाइजीरिया कहां पे है? क्या नाइजीरिया और नाइजर एक ही है? अलग अलग है? ठीक है, अलग अलग है। हम पढ़ के आए हैं, हमने एक जगह नोट लगा के भी लिखा था। कौन सी रेखा गुजरती है नाइजर से? कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा थी, मकर रेखा थी, भूमध्य रेखा थी? कर्क रेखा थी। ठीक है, तो जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, वो देश कौन सा है? नाइजीरिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, एटलस में मैप देखते ही पता लग जाएगा कि ये देश सबसे बड़ा है। कौन सा देश आपको एटलस में देखने पर सबसे बड़ा लग रहा है? कौन सा? कांगो बड़ा लग रहा है? देखते हैं, चलो देखते हैं अपने कौन सा देश बड़ा है। देखो कांगो बड़ा है या अल्जीरिया बड़ा है? कांगो बड़ा लग रहा है ना? लग तो रहा है कांगो बड़ा, लेकिन कांगो बड़ा है नहीं, बड़ा है अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, थोड़ा एटलस में दे रखा है, कंफर्म कर लेते हैं अपने कितना अंतर है। अगर अंतर है तो देशों का कुछ शायद दे रखा होना चाहिए इसमें। देख लेते हैं अपने। ये अपने को मिलेंगे जो अफ्रीका वाला ये दे रखा है ना मैप, ये जिसके अंदर अफ्रीका के राष्ट्रीय ध्वज, क्षेत्रफल, जनसंख्या,
है ना। इसके अंदर पेज नंबर अलग अलग है, ये 90 पेज है इसमें तो। हाँ 100 होगा, कोई बात नहीं। इसमें अल्जीरिया का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,81,741। और दूसरा कौन सा देश आ रहा था इसके आसपास, इसमें तो अंगोला दे रखा है अच्छा वैसे दे रखा है ए के नाम पे ना, अल्जीरिया। अल्जीरिया का हो गया। एक कौन सा बड़ा लग रहा था, कांगो। तो कांगो देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया, ये तो हो गया 23 लाख। कांगो, कांगो गणराज्य कहाँ है, ये रहा, 23,45,000। और वो थोड़ा कौन सा हुआ, अंतर कितना है, काफी नहीं है, लाखों के अंदर नॉर्मल सा अंतर आ रहा है। 23 ये है और 23 ही वो है, वो 23,81,000 है और ये 23,45,000 है। थोड़ा सा की अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। और एक बड़ा लगने का कारण और होता है, एक कारण क्या होता है कि जो आपने शायद बनाए नहीं, आपके अगर बीए के अंदर भूगोल है तो आपने वो मैप बनाए होंगे, आपके फाइनल के अंदर शायद वो लागू होंगे। कोई लैम्बर्ट का प्रक्षेप, कोई समकोणीय प्रक्षेप, कोई पढ़े एक मानक शंकु प्रक्षेप, द्विमानक शंकु प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, वो फाइनल के अंदर होते हैं। अगर आपने बनाए हैं तो ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने तो सीधे कॉपी पेस्ट किए, तो आपको क्या पता लगेगा कि क्या दोष होता है, क्या गुण होता है, वो अपने को पता है नहीं। तो जो प्रक्षेप बनते हैं ना, तो कई बार क्या उस प्रक्षेप से ऐसा लगता है कि ये बड़ा लग रहा है। जैसे ग्रीनलैंड देखते हैं तो ग्रीनलैंड कितना बड़ा है, बड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में ग्रीनलैंड उतना बड़ा है नहीं, छोटा है ग्रीनलैंड। कारण क्या है कि जो मैप बनते हैं, प्रक्षेप बनता है, उसके अंदर दोष होते हैं। तो कुछ स्थान बड़े दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ स्थान है वो छोटे दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा हो गया। अब मन में वहम नहीं रहेगा ना, नहीं तो रहता कि सर ने वो नहीं लिखाया कांगो वाला, अल्जीरिया लिखा दिया, और देख लो ये बड़ा लग रहा है, मन में रहता ये प्रश्न। लेकिन अब ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि आपने क्षेत्रफल देख लिया, थोड़ा सा क्षेत्रफल के अंदर क्या है, अंतर है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या हमने किसकी लिखी है, नाइजीरिया की। नाइजीरिया की जनसंख्या कितनी है, थोड़ा देख ले। नाइजीरिया की जनसंख्या बता रखी है 162 मिलियन। इसमें नई वाली में कितनी बता रखी है, ये पुरानी है, फिर मेरे पास है जो 211 बड़ी बड़ी इंटू 10 कर दो, कितना हो गया 2110 लाख, ठीक है 2110 लाख कितना हो गया। फिर क्या बना इसका, कोई समझ में आया, सिस्टम नहीं आया। सिस्टम ये हो गया कि 100 लाख का क्या होता है, 1 करोड़ होता है। 100 लाख का क्या होता है, 1 करोड़ होता है। ये कितने लाख है, 2110 लाख, तो कितने करोड़ हो गए, 21.10 करोड़ हो गए। समझ में नहीं आई बात, आ गई सभी के समझ में। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, जब 10 मिलियन होते हैं तब 1 करोड़ होता है, और जब 10 मिलियन होते हैं इसमें लाख कितने होते हैं, 100 लाख होते हैं। तो 100 लाख में भी कितने करोड़ होते हैं, 1 करोड़ होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी के, चलें आगे। मिलियन के अंदर ही मिलेगी विश्व के अंदर जो जनसंख्या दी हुई है लगभग सभी जगह।
चलो आगे बात करते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये हिंद महासागर वाला मैप निकालो आप, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है हिंद महासागर का? लास्ट में जो विश्व वाला मैप दे रखा है, तो वहां पर एक मैप और मिल जाएगा। ये हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। अब इस हिंद महासागर में सबसे ये जो द्वीप दिखा रखे हैं, ये द्वीप है, इसमें ये छोटे छोटे द्वीप आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। कहीं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा उधर चले जाओ, वो प्रशांत महासागर के अंदर है। ये एक ही द्वीप है। कोई डाउट लगे ना कि कौन से महासागर की बाउंड्री कहां तक है, तो ये देखो अलग अलग मैप दे रखे हैं, ये किसकी बाउंड्री कहां तक है। तो यहां तक ये देखो, यहीं तक बाउंड्री है, इससे इधर प्रशांत महासागर है, यहां तक ये देख लो। तो सबसे बड़ा द्वीप, एक बात और लिख देते हैं इसी के साथ में कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। मेडागास्कर, ये नोट करना था हमें। वैसे तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अफ्रीका महाद्वीप में कुछ बातें और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती है। प्रमुख जो देशांतर है, अपने अक्षांश है, देशांतर है, उनमें कौन कौन से पढ़ते हैं हम? एक तो कर्क रेखा पढ़ते हैं, एक मकर रेखा पढ़ते हैं, एक भूमध्य रेखा पढ़ते हैं, एक 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं जिसे, वो देख लेते हैं। एक अंटार्कटिक वृत्त पढ़ते हैं, एक आर्कटिक वृत्त पढ़ते हैं। सारे एक एक हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे। तो ऐसा विद्यार्थी जिसने ये क्लासें नहीं लगाई वो लगा सकता है, पीछे यूट्यूब पे डाल रखी है सारी क्लासें, एक भी क्लास मिस नहीं है, सारी क्लासें डाली हुई है। तो उसमें आप समझ लेना, फिर भी कोई नहीं आए समझ में तो देख लेते हैं। तो इस अफ्रीका वाले मैप के अंदर अपने देखते हैं, ये कौन सी रेखा गुजर रही है अभी? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये यहां से रेखा गुजर रही है कर्क रेखा, ये यहां से रेखा गुजर रही है मकर रेखा, और ये यहां से रेखा गुजर रही है 0 डिग्री देशांतर। कितनी रेखाएं हो गई? 4। तो अफ्रीका महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती है अभी? 4 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? कर्क, मकर, भूमध्य और ग्रीनविच रेखा। तो एक बात हम नोट कर देंगे इसमें, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो, या जिससे, ऐसे लिखते हैं, जिससे कर्क, मकर, विषुवत तथा ग्रीनविच रेखाएं गुजरती है। एक तो ये बात हम इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरी क्या बात ध्यान में रखेंगे? दूसरी बात हम इसमें ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप कितने गोलार्धों में स्थित है। ये लिख लिया था क्या कल? 4 गोलार्धों में स्थित है, ये बात लिख ली ना? देख लिया था क्या इसको? 4 गोलार्धों में कैसे?
चार गोलार्ध कैसे बनते हैं? चार गोलार्ध बनते हैं इस प्रकार से, जैसे ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश की दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध है, देशांतर की दृष्टि से ये इस प्रकार से मान लेते हैं अपने इसे, इस प्रकार से माने तो ये तो सारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा से इधर वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर वाला जो भाग है ये कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध है। और इस 0 डिग्री से इधर वाला कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध है। तो ये कितने गोलार्धों में स्थित है? चारों गोलार्धों में स्थित है। एक ये बात भी हम इसमें ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। घाना की राजधानी कौन सी है? देखना एक बार। घाना देश मिलेगा आपको गिन्नी की खाड़ी से जस्ट ऊपर देखेंगे ना अपने, तो अपने को एक देश मिलेगा घाना। कौन सी राजधानी है? आक्रा। आक्रा कौन सी रेखा पे स्थित है? 0 डिग्री रेखा के ऊपर स्थित है। क्या और कोई राजधानी है जो 0 डिग्री रेखा के ऊपर स्थित है? जहां स्टार लगाओ देखो, या है कोई ऐसी राजधानी? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और उसके बाद में घाना। साइड में है। गेबोन की तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, 0 डिग्री पे थोड़ी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें अपने, हाँ वो अक्षांश रेखा है। वो कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री देशांतर की अपने बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर तो एक ही राजधानी है, वो कौन सी है? आक्रा। तो लिखेंगे, एक बात और लिख देते हैं हम, किसकी राजधानी आक्रा? घाना। तो लिखेंगे घाना की राजधानी, घाना की राजधानी आक्रा। ग्रीनविच रेखा पर क्या है? 5.35 उत्तर अपने पूर्व या पश्चिम? बुक के अंदर ये दे रखी है बात, पीछे दे रखा है क्या? बुक में फिर कैसे दे रखा है? आक्रा 5 पॉइंट, अरे नहीं तेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को लगता है ये सही दे रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं है इधर उधर, सही देखो। आक्रा घाना की राजधानी है। आगे देखो इसके बाद में, ये 1 नंबर पे तो लिखा हुआ है अक्षांश, और 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? देशांतर। और 2 नंबर पे जब देशांतर लिखा है तो कौन से देशांतर पे है? 0 डिग्री 20 मिनट पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री से 20 पश्चिम के अंदर है। तो कौन सी रेखा पे है? 0 डिग्री देशांतर पे है कि नहीं है? है ना?
इतना इतना किताब वालों का दिमाग खराब थोड़ी है भी, इतना इतना 5-5 डिग्री इधर उधर होंगे लिख देंगे। घाना की राजधानी आक्रा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। चलो ठीक है, वहम दूर हो गया, कुछ सीखने को ही मिला है। हो सकता है बाई चांस पूछ ले तो याद और हो गया। 0 डिग्री 20 मिनट पूर्वी पश्चिमी, पश्चिमी अब नहीं भूलेंगे। चलो आगे चलते हैं भाई इसके बाद। और एक कौन सी बता रहे थे आप, गैबोन की राजधानी, उसको और देख लें क्या। गैबोन की राजधानी का नाम क्या था। गैबोन की राजधानी का नाम किधर है, गैबोन, लिब्रेविले। चलो देखते हैं भाई, लिब्रेविले ले पर इसका नाम आएगा। मिल गया क्या। कहाँ गया, ले ही नहीं मिला हमें तो। ये रे ले कौन सी लाइन में आएगा। कैखे गड़े भूल गए। ये रहा, तो इसमें राजधानी का नाम क्या था, लिब्रेविले। नाम ही नहीं दिया वहां, रेखा पे नहीं है। लिविंगस्टोन कहां पर है नाम इसका, मुझे तो मिला ही नहीं। निशान लगा दिया क्या, निशान लगा के बताना। ये दे रखा है 0 डिग्री 10 मिनट दक्षिणी अक्षांश, तो 0 डिग्री पे ही है। सही बात है, गलत नहीं है। लिखो, लिख दो। किसकी राजधानी थी, गैबोन की राजधानी थी ना, गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित है। आने वाले क्वेश्चन बनते हैं ये। अब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हम देखते हैं कि कितने देश ऐसे हैं जहां से ग्रीनविच रेखा भी गुजर रही हो और उन देशों से कर्क रेखा भी गुजर रही हो, दोनों रेखाएं गुजर रही हो। कितने देश है, एक ही है, एक थोड़ी है, ढंग से देखो, 2 है ना। कितने हैं ऐसे देश देखने जहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजर रही है। एक तो कौन सा है, एक है अल्जीरिया और दूसरा कौन सा है, माली। हो गए ना 2, दोनों लिखने। लिख देते हैं अगली लाइन में। मिले कि नहीं मिले, मिल गए तो लिख दो। माली व अल्जीरिया
माली व अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप के दो ऐसे देश हैं जिनसे ग्रीनविच व कर्क रेखा दोनों गुजरती है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ ले कि ग्रीनविच रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को काटती कहां पे, कौन से देश में काटती है? अल्जीरिया में काटती है। ये भी एक प्रश्न बन रहा है, तो लिख देंगे कि कर्क व ग्रीनविच रेखा अल्जीरिया में एक दूसरे को काटती है। एक ये बात लिख देंगे। फिर हम देखते हैं इसमें कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों एक दूसरे को कहां काटती है? गिन्नी की खाड़ी में काटती है भाई। तो ये बात भी लिखने वाली है। लिख दो भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा को कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा दोनों एक दूसरे को अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में गिनी की खाड़ी में काटती है। गिनी की खाड़ी में काटती है। क्या टाइम हो गया? पढ़े हैं 5 मिनट अभी? ठीक है। ऐसे ही अगर हमें देखें कि मकर रेखा के ऊपर कोई राजधानी है क्या अफ्रीका महाद्वीप में? कोई राजधानी नहीं है भी, एक भी राजधानी नहीं है। चलो एक बात हम और देख लेते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लेते हैं। अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं अपने। हॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन से हॉर्न की बात हो रही है? गाड़ी के हॉर्न की बात हो रही है। हॉर्न क्या होता है? हॉर्न सींग होता है। सींग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पता है किसी को? इतनी इंग्लिश आती है किसी को? अफ्रीका के सींग की बात करें अपने,
सींग तो देखे आप लोगों ने, एक किताब भी है आदमीरा सींग, लिखाई है ना आप लोगों को, किसने लिखी है आदमीरा सींग? राजिया रसोरठा किसने लिखा है? कृपाराम चिड़िया ने। दो सोरठे भी मैंने आपको बताए थे, है कोई याद सोरठा? मतलब री मनवार, नूत जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार, राब न पावे राजिया। मतलब पता है क्या इसका? क्या मतलब हुआ इसका? कि जब किसी से मतलब होता है तो उसे चूरमा जमाया जाता है ना? जब मतलब निकल जाता है तो उसे राबड़ी भी नहीं पिलाते। चलो अपनी तो बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। देखो भी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें पूछा क्या जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, ये पूछा जाता है। तो देखो भाई कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं इसमें। एक तो आप यहां देखोगे तब आपको देश दिखाई देगा इस प्रकार से, इस देश का नाम है इरिट्रिया। कौन सा देश है? इरिट्रिया। और इस इरिट्रिया के पास में एक छोटा सा देश और है, क्या नाम है? जिबूती। कौन सा देश है? जिबूती। और फिर ये यहां से लेकर के और इस प्रकार से जो फैला हुआ है, ये कौन सा देश है? सोमालिया। तो एक तो हमने देख लिया इरिट्रिया, एक देख लिया जिबूती, एक हमने इसमें देख लिया सोमालिया। एक देश और रह गया इसमें, ये देश कौन सा है? इथोपिया। और इथोपिया की राजधानी कौन सी है? अभी इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। तो एक यहां पे कौन सा देश है? इथोपिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया। रट्टा लगा के चले जाना, पेपर में हो सकता है मिल जाए आपको ये प्रश्न। अब अपने काम की बात कर लेते हैं। काम की बात है, एक तो क्या याद करना है? न्यूजीलैंड छोटा सा है, न्यूजीलैंड के अलावा भी दे दें क्या कुछ और? जो बचे हुए दो तीन और है वो माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पोलिनेशिया। कर सकते हो आप इतना तो। वर्षा कह रही है नहीं देने सारे, दे देंगे सारे? ठीक है, तो न्यूजीलैंड के अलावा माइक्रोनेशिया, बस। चलो ये दो याद कर लेना, न्यूजीलैंड और माइक्रोनेशिया। भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में क्या करवाया था? एक तो याद करने कल दर्रे, कल दर्रे दर्रे याद कर लेना, ठीक है? एक पेज में आ गए दर्रे, ये ज्यादा है? दो पेज में छोटा ही है, ज्यादा कर दे? इतना इतना कर लेना, इतना याद कर लेना। लेकिन किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चुने हुए नाम दिए आपको भी। भारत के अंदर कितने दर्रे पड़े हैं? 27 पड़े, 26 या 27 दर्रे लिखे हमने। और न्यूजीलैंड में क्या है? न्यूजीलैंड में 3 तो द्वीप है, एक पर्वतमाला है, एक दो कोई खाड़ी है, एक वो जीवित संस्था नदी है कोई, एक उसकी चोटी याद करनी है। और क्या है उसमें? एक न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है और घास के मैदान क्या कहलाते हैं? 5-7 तो बात है सारी।
माइक्रोनेशिया के अंदर 4 द्वीप है, उनके नाम याद करके आने। और क्या याद करना है उसमें? 4 ही तो नाम ही तो याद करने, और 26 वो नाम याद करने। 1 मिनट में एक नाम याद करो तो 30 मिनट में सारा काम कंप्लीट है। 1 घंटा पढ़ लेना इसको, 1 घंटा मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं।